हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग बहुत शानदार तरीके से नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स और साथ ही साथ एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत बच्चों को डाउट था इससे रिलेटेड कि भाई सर एक नेशनल इनकम पर डेडिकेटेड वीडियो लाई ताकि वो उसमें थोड़ा सा जो है वो चीजें और भी क्लियर हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस के साथ साथ एमसीक्यूज को भी हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को बहुत मजा आएगा इस वाले वीडियो में, तो आप लोग जरूर देख के चलिएगा और भी शानदार तरीके से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, नेशनल इनकम ऑर्डिनरली मीन्स, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, ये बात समझिए। ठीक है, तो देखो एक होता है, आप लोग ये तो थोड़ा बहुत याद कर लेना। ठीक है, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम प्रॉपर तरीके से। डोमेस्टिक इनकम हम लोग बोलते हैं एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, कि कभी भी अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका क्या हो गया भाई, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर कहीं लिखा हुआ आ गया, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम में क्या बोलेंगे भाई हम लोग, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा, वो क्या है आपको, नेशनल इनकम। तो यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमारा नेशनल इनकम होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्ट मार्केट प्राइस आ जाएगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो नेशनल इनकम का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा आप लोगों को याद करके चलना है, तो ये कॉन्सेप्ट इसके साथ आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, नेशनल इनकम as a aggregate net product of and a sole source of payment of all the agent of production। यही तो है कि जितना भी हमारा सोर्स ऑफ पेमेंट कितना है, कहाँ से टोटल प्रोडक्ट बन रहा है, वो सब सारी चीजों के बारे में जो ऑल एजेंट ऑफ प्रोडक्शन किसके द्वारा जो है वो डिफाइन किया गया था इस तरीके से नेशनल इनकम को। कौन से एक मतलब इकोनॉमिस्ट हैं, तो दुष्यंत बेरी ने। ठीक है, तो दुष्यंत बेरी ने ये जो है एक्सप्लेनेशन करा था, इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड मार्शल आपने सुना होगा, अल्फ्रेड मार्शल, तो अल्फ्रेड मार्शल बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने नेशनल इनकम को अलग तर्ज पर एक डिस्कस करने की कोशिश करी थी। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया ये वाला। ठीक है, कि एग्रीगेट नेट प्रोडक्ट ऑफ एंड द सोल सोर्स ऑफ पेमेंट ऑफ ऑल द एजेंट ऑफ प्रोडक्शन जो डिफाइन हो रहा है वो किसके तर्ज पर किया जा रहा है। ठीक है, तो वो दुष्यंत बेरी जी के द्वारा जो है वो किया गया था। ठीक है, तो 2 का ऑप्शन नंबर डी होगा, वो आपको राइट देखने को मिल रहा है। आगे आते हैं नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। देखिए क्या बोला गया यहाँ पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया और ग्रॉस और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में बेसिक से डिफरेंस क्या है भाई, इन दोनों के बीच में बेसिक से डिफरेंस क्या है आपको देखने को मिलेगा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, और यहाँ पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नोट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन दोनों में अगर बेसिक सा अंतर देखा जाए तो ग्रॉस से नेट, बाकी सारा डोमेस्टिक यहाँ भी सेम है, प्रोडक्ट यहाँ भी सेम है, डोमेस्टिक का प्रोडक्ट यहाँ भी है, तो ग्रॉस से कहाँ जाना है, नेट। तो कभी भी अगर ग्रॉस से नेट जाते हैं तो ग्रॉस हमेशा बिग होता है, ठीक है, बड़ा होता है, और जो नेट होता है हमेशा स्मॉल होता है। ठीक है, तो ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब जो भी वीएस एंड टीएस है, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, द लेबर एंड द कैपिटल ऑफ अ कंट्री एक्टिंग अपॉन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज produce annually a certain net aggregates of commodities, materials and immaterials including the service of all kinds। क्या बोला गया कि डेफिनेशन जो नेशनल इनकम का इस तरीके का किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, किसके द्वारा, अभी मैंने बताया था एक नाम, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। तो ये जो पूरा डेफिनेशन है, लेबर एंड द कैपिटल ऑफ अ कंट्री एक्टिंग अपॉन अ नेचुरल रिसोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो एनुअली कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कमोडिटीज को, मटेरियल्स को, इमटेरियल्स को, और सर्विस जो साथ में इंक्लूड कर रहे हैं, वो सब सारी चीजों के बारे में किसने बताया था,
अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था। तो अब जरूर याद रखिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, अल्फ्रेड मार्शल इज द राइट आंसर यहाँ पर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था जो कि आपको समझकर चलना है। आगे आते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला, टोटल इनकम अर्नड इन एन एनी गिवन ईयर बाय द ओनर ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज मेजर्ड बाय। यही बोला गया कि जो टोटल इनकम अर्न किया जा रहा है, टोटल इनकम क्या किया जा रहा है, अर्न किया जा रहा है, किसके द्वारा, कि ओनर के द्वारा, ओनर ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्स, की जो भी ओनर है प्रोडक्टिव रिसोर्स का, उसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा टोटल इनकम कभी भी बात आएगा तो वो नेशनल इनकम के बारे में, ग्रॉस नेशनल नहीं होगा, डिस्पोजल इनकम नहीं होगा, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम होगा अगर इकलौता हाउस होल्ड कोई जितना पैसा कमा रहा है। डिस्पोजल इनकम में उसका टैक्स का पैसा माइनस हो जाता है तो डिस्पोजल इनकम हो जाता है। जैसे पर्सनल इनकम में अगर हमारा एक तरीके से माइनस हो जाएगा उसका डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, या फिर टैक्सेस वगैरह, ये जो भी सारे उसके टोटल जो खर्चे हैं जिनका नेट उसको खर्चा करने के लिए जितना पैसा बचता है उसको हम लोग बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजल इनकम। उसको क्या बोलेंगे, पर्सनल डिस्पोजल इनकम। क्या बोलेंगे, पर्सनल डिस्पोजल इनकम बोलकर चलेंगे। ठीक है, मतलब उतना वो पैसा जो कि उसके खर्चा करने के लायक बचा हुआ है। ठीक है, और टोटल इनकम इतना पर्सनल इनकम था, मान लो 50,000 रुपया था, अब उसमें से कुछ कुछ टैक्स वगैरह पीएफ वीएफ कट गया, उसमें मान लो कि 50,000 में 10,000 रुपया कट गया उधर, तो मतलब 40,000 रुपया उसका खर्चा करने के लायक जो पैसा बचा उसको हम लोग पर्सनल डिस्पोजल इनकम बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। 6 नंबर आते हैं, इन कैलकुलेटिंग अ कंट्रीज जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस। क्या निकालना है, जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। तो इसमें कौन सी चीज जो होता है इंक्लूडेड नहीं होता है, ये बात बताइए। ठीक है, क्या बोला गया, इसमें कौन सा इंक्लूडेड नहीं होता है। तो जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस निकालने के लिए मतलब यहाँ पर ग्रॉस निकाला जा रहा है। क्या निकाला जा रहा है, ग्रॉस निकाला जा रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस का मतलब कि मार्केट प्राइस क्या है, इंक्लूड किया जाएगा, मतलब मार्केट प्राइस इंक्लूड किया जाएगा, मार्केट प्राइस इंक्लूड, मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस से याद रखिएगा कि मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट में जाना है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट प्राइस हमेशा बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट तो माइनस करेंगे हम लोग एनआईटी। ठीक है, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो प्लस करेंगे एनआईटी। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस, ठीक है, इसमें क्या माइनस करेंगे, जो हमारा क्या निकल जाएगा, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस बड़ा है, बड़े में से क्या माइनस कर रहे हैं हम लोग, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए, क्योंकि हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो माइनस कर दिए एनआईटी, तो एनआईटी माइनस कर दिया तो हमारा क्या निकल गया, फैक्टर कॉस्ट। यही अगर मान लो कि जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालना होता तो प्लस करते हम लोग एनआईटी, तब हमारा निकलता जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। समझ में आ गया, तो ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मार्केट प्राइस था तो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड था, वेजेस एंड सैलरीज भी इंक्लूडेड था, ठीक है, बोनस ऑफ द एम्प्लॉइज ये भी, यहाँ डेप्रिसिएशन अलाउंस नहीं होगा, विच इज नॉट इंक्लूडेड, डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन कब इंक्लूड होता है, जब यहाँ पर नेट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है अभी, ग्रॉस है, तो ग्रॉस कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता है, जो कि आपको समझकर चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको चीजों को लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है, आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन, while calculating the personal income को कैलकुलेट करने में we have to deduct the following from private income। प्राइवेट इनकम में क्या माइनस करना होता है, जो पर्सनल इनकम हमारा निकल जाता है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि पर्सनल इनकम में हम लोग क्या ऐड करेंगे भाई, समझो यहाँ पर देखो कि while calculating the personal income, अगर पर्सनल इनकम निकालना हो तो we have to deduct the following from the private income। तो प्राइवेट इनकम में क्या डिडक्ट करके चलेंगे भाई, ये देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, पीआई का मतलब यहाँ पर पर्सनल इनकम है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये देखिएगा कि कैलकुलेटिंग, अगर हम लोग पर्सनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें प्राइवेट इनकम में क्या माइनस करेंगे, माइनस जो सेविंग ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स एंड द कॉर्पोरेशन टैक्स, मतलब जो सेविंग होगा प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का और जो कॉर्पोरेट टैक्स होगा उसको हम लोग एक्सक्लूड करके चलेंगे, मतलब सब्सट्रैक्ट करके चलेंगे। मतलब इसका आंसर क्या होगा, सेविंग ऑफ प्राइवेट। देखिए ये सब सारे आपके सिलेबस में नहीं था तो थोड़ा सा आपको समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कुछ फॉर्मूले होंगे जो आपको याद करके चलेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर का और प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, सॉरी कॉर्पोरेशन टैक्स को माइनस करेंगे। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड कॉर्पोरेशन, इन दोनों को प्लस कर दो भाई और माइनस कर दो साथ में कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है भाई, प्रॉफिट के ऊपर जो कंपनी का टैक्स लगता है
उसमें। तो सिंपल सी बात है कि भाई जो कंपनीज सेव कर रहा है और जो कंपनी जो टैक्स दे रहा है उसको अगर माइनस कर देंगे प्राइवेट इनकम है, क्योंकि प्राइवेट इनकम मतलब जो कंपनीज का इनकम है, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे ये सब, तो पर्सनल इनकम कितना है लोगों का उसको वो निकल जाएगा हमारे कंट्री में, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं 8th नंबर क्वेश्चन। देखिए अब आगे 8th नंबर क्वेश्चन में क्या है भाई, अगर देखा जाए नेशनल डिविडेंड, डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूड द कोर्स ऑफ इनकम डिराइव फ्रॉम द अब्रॉड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। भाई बोला गया कि नेशनल जो डिविडेंड होगा, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, वो हमारे इनकम का पार्ट है, और उसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे इनकम जो कि अब्रॉड से डिराइव होगा, है ना। इसलिए हम लोग देखना कि एनएफआईए को प्लस करके चलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है ये समझना, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब जितना पैसा हमारे देश में बाहर से आया है और जितना पैसा हमारे देश से बाहर गया है, उन दोनों को जब माइनस करते हैं तो वो क्या निकलता है, एनएफआईए निकलता है। मतलब हमारे देश से जितना पैसा बाहर से आया है, अब्रॉड से जितना पैसा आया है, और जितना हमारे देश से अब्रॉड गया है, उन दोनों को पैसा माइनस कर देंगे तो हमारा एनएफआईए निकलता है। तो ये वाला जो डेफिनेशन है, कुछ कुछ वर्ड याद रखिएगा, इसमें अब्रॉड के बारे में बात किया, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी, जो मनी के रूप में मेजर्ड होना चाहिए। तो ये कौन दिया था, एसी पिगाओ ने, ठीक है, तो याद रखिएगा एसी पिगाओ ने इसका जो डेफिनेशन है वो दिया था। 9th नंबर क्वेश्चन आते हैं, द बेस्ट मेथड ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड है, ठीक है, आपको पता ही है कि नेशनल इनकम को निकालने का बेस्ट मेथड है, एक होता है प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन बेस्ट मेथड कौन सा माना गया हमारा, एक तरीके से अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन मेथड, कि इनकम और प्रोडक्शन को साथ में अगर मिला देंगे और उसके हिसाब से अगर नेशनल इनकम निकालेंगे तो वो बेस्ट मेथड हमारा निकल कर आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड इक्वल टू द नेशनल इनकम, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय डेफिनेशन इक्वल्स टू द नेशनल इनकम, डेफिनेशन के हिसाब से इक्वल नहीं है नेशनल इनकम के, ठीक है। तो नेशनल आउटपुट, हाँ, टोटल आउटपुट, नेशनल एक्सपेंडिचर, नेशनल प्रोडक्ट। आउटपुट का मतलब कि जितना आउटपुट हो रहा है, जितना इनकम जनरेट हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम, प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से नहीं, वेल्थ के हिसाब से नहीं निकालते हैं, तो इसको कभी भी नेशनल इनकम के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो आई होप सो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, 2-3 और वीडियो लाऊंगा ऐसे ही, ताकि आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ चीजें और भी बेहतर समझ में आए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।